इस वक्त हम खड़े हैं जावद विधानसभा में। जावद विधानसभा के दड़ोली के अंबा माता में कांग्रेस के नारी सम्मान सहित अनेक योजनाओं को लेकर लोगों से चर्चा और रायशुमारी का दौर चल पड़ा है। टिकट को लेकर खासी चिंता देखी जा रही है। इस बार जावद से भी दावेदार है। आप भी 20 सालों से राजनीति कर रहे हैं। क्या इन कार्यकर्ताओं का संशय किस तरह से दूर करेंगे कि आपको टिकट मिलेगा? जन जन की भावनाएं और जन भावनाएं और कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन, उसी की आवाज़ को बड़े नेताओं तक पहुंचती है और वहीं से सारी चीज़ें तय होती हैं। पार्टी बड़े स्तर पर सर्वे करवा रही है और मैं तो चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हर जगह सर्वे हो, कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझें और उसके बाद इसकी अगर बात करें तो आज ही अगर हाल ही के सर्वे की जो आपने बात की, उसमें 2 नाम जावद में प्रमुखता से दिखाए गए हैं। एक सत्यनारायण पाटीदार तो दूसरा राजकुमार रही। क्या देखेंगे, गुटबाजी यथावत? तो वो तो कहीं से कहीं तक गिनती में रहेंगे नहीं। बाकी पार्टी तय करेगी, कमलनाथ जी तय करेंगे। कार्यकर्ताओं में कमलनाथ जी का जो वचन है उसको बहुत गंभीरता से कार्यकर्ता ले रहे हैं और कमलनाथ जी जो कहते हैं उसको एक भगवान राम की तरह, वचन की तरह निभाते हैं। हम सब लोग जितने भी हैं यही इसी प्रकार के खड़े हैं कि राजकुमार जी को कब टिकट मिले, कब पैसा आपको विधायक बनाए। बीस साल लोगों ने दुख देख लिया। अब कांग्रेस आएगी, पक्का है, राजकुमार जी आएगा, कमलनाथ जी की सरकार बन रही है 100%। नमस्कार, MP44 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तबरेज़ अगवान। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव को महज 4 महीने बाकी है। कांग्रेस हो चाहे भाजपा, ज़मीन पर डट चुकी है। कांग्रेस ने भी अपनी बिसात बिछाना लगातार शुरू कर दी है। इस वक्त हम खड़े हैं जावद विधानसभा में। जावद विधानसभा के दड़ोली के अंबा माता में कांग्रेस के नारी सम्मान सहित अनेक योजनाओं को लेकर लोगों से चर्चा और रायशुमारी का दौर चल पड़ा है। आप देख सकते हैं जो ग्रामीणों का यहाँ पर हुजूम है, ये हुजूम यहाँ पर कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर के नेतृत्व में उमड़ा है, जहां पर कमलनाथ की जो जनकल्याणकारी योजना है, उनके जो वचन है, वचन पत्र के तहत उनसे यहां पर रायशुमारी की जा रही है। हम इनसे जानते हैं कि कार्यकर्ताओं में किस तरह से उत्साह है। वैसे MP44 में आपका स्वागत है। कमलनाथ जी का जो वचन पत्र है उसको लेकर तरह तरह की रायशुमारी हो जा रही है, किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में कमलनाथ जी का जो वचन है उसको बहुत गंभीरता से कार्यकर्ता ले रहे हैं और कमलनाथ जी जो कहते हैं उसको एक भगवान राम की तरह, वचन की तरह निभाते हैं। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को एक वचन दिया है कि जब आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार बनेगी तो मैं कमलनाथ आपको 1500 रुपये महीना और साल के 18,000 रुपये दूंगा और एक गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करूंगा। ये माताओं बहनों के लिए नारी सम्मान योजना के तहत आदरणीय राजकुमार जी अहीर साहब के नेतृत्व में पूरे विधानसभा में कमलनाथ जी के वचन के अनुसार माताओं बहनों के नारी सम्मान योजना के फार्म भरे जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने कहा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लोकप्रिय सरकार बनने पर 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ऐसी कई जन कल्याणकारी योजनाओं को कमलनाथ जी लागू करेंगे और मध्य प्रदेश की जनता और जावद विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बने और जावद विधानसभा में आदरणीय राजकुमार जी अहीर को टिकट मिले, जहां से हम भारी बहुमत से विजय बनाकर भोपाल पहुंचाएंगे। जी वैसे बताइए, जो अभी CM शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने भी लाडली बहना लागू कर रखी है और अभी हाल ही में 500 रुपये सिलेंडर देने की भी बात चल रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि अपने कमलनाथ जी ने खुद ने 1500 रुपये देने की करी थी, वैसे हर योजना कमलनाथ जी वैसे आगे चल रहे हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, वो 1200-1100 रुपये में दे रहे हैं अभी। हम तो ये चाह रहे हैं कि जावद विधानसभा में अगर राजकुमार जी चुनाव जीत के जाते तो कमलनाथ जी वैसे अपने मुख्यमंत्री बने हुए हैं और हमारी यही उम्मीद है, हम सब लोग जितने भी हैं यही इसी प्रकार के खड़े हैं कि राजकुमार जी को कब टिकट मिले, कब पैसा आपको विधायक बनाएं। इसीलिए हम टोटल संघर्ष कर रहे हैं और एक एक बूथ पे जा रहे हैं, एक एक पंचायत में जा रहे हैं। मैं अभी ग्राम पंचायत भगवानपुरा से सरपंच मदन गुजर। जी बताइए, जावद के अंदर जो गुटबाजी है
वे गुटबाजी के तहत कैसे जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस तो ऐसे ही जीतेगी भैया। जो ये कार्यकर्ता है सही साथ ये एक मुझट पर रहेगा तो टिकट मिल जाएगा, तो राजू गिरी को मिले जाएगी। जी बताइए, किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर कांग्रेस मैदान में है, भाजपा भी अब किसानों की कर्ज माफ़ी की बात कर रही है, तो भाजपा की तरफ है और किसानों का रुख? नहीं, किसान कांग्रेस की तरफ है। पहले भी कांग्रेस ने 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो किसानों के कर्जे माफ़ किए, और अभी भी हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बने और अपने किसान भाइयों का सुधार हो। जी बताइए, जावद के अंदर किस तरह का रुख है कांग्रेस को लेकर? कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। कांग्रेस 20 साल लोगों ने दुख देख लिया, अब कांग्रेस आएगी, पक्का है। राजकुमार भी आएगा और कमलनाथ जी की सरकार बन रही है 100% बन रही है। 20 सालों से तो भाई साहब गुटबाजी देख रहे हैं कांग्रेस में, तो इस साल ऐसा क्या नया है कि कांग्रेस जीत जाए? क्योंकि अभी इस चुनाव में क्या है कि दोनों एक होके लड़ेंगे। जी, कैसे लड़ेंगे? हर बार तो अभी तो सड़कों पे ही लड़ रहे हैं। नहीं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, मगर आने वाले टिकट जिसी को मिलेगा कांग्रेस की तरफ से वो सब मिलके एक साथ लड़ेंगे और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है। जी भाई साहब बताइए, किस तरह से देखते हैं इस बार आप कांग्रेस में? कांग्रेस में अभी देखा जा रहा है कि कई तरह के उत्साह देखने को मिल रहा है, कई तरह के जो सर्वे हैं वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। जावद में आप किस नज़रिए से देखते हैं कांग्रेस को? 100% कांग्रेस की सरकार बनेगी। भ्रष्ट सरकार अभी जो चल रही है बिल्कुल भ्रष्ट है, तानाशाही है, गरीबों के बिल्कुल काम नहीं हो रहे हैं, ज़मीनें हड़पी जा रही है। इससे जनता में आक्रोश है और सब मतदाता ठान चुके हैं कि अब के कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस को ही मत देना है। और अब कांग्रेस जो संगठन बना है कांग्रेस का बहुत मजबूत संगठन है और संगठन से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और संगठन से ही कांग्रेस जीतेगी और कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। जी बताइए भाई साहब, कौन सी कमलनाथ जी की योजना आपको प्रभावित करती है? किसानों की 2 लाख की माफ़ी की ये प्रभावित करती और नारी सम्मान की प्रभावित करती, और जो एक ये भी है जो मुआवजा दिया खुल के, जो बरसात हुई थी 18 में धापमा मुआवजा दिया बिना सर्वे के, इसलिए प्रभावित करती है। और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे और देश की जनता खुशहाल, मध्य प्रदेश की जनता खुशहाल होगी और सब बढ़िया खुशहाली की एक परचम लहराएंगे। जी बताइए भाई साहब, कमलनाथ की जो योजना है, क्या लगता है कि वो अपने वादे पूरे करेंगे? किसी तरह का शक है? वादे पूरे कर दिए। किसानों का 50,000 से 80,000 तक का कर्ज माफ किया है और बिना सर्वे से 700 रुपये कर दिए। बिना सर्वे किसानों को मुआवजा मिला है, बीमे मिले हैं, सब काम मिले हैं किसानों को। नहीं, किसानों को इतनी लूट खसोट हो रही, जो 1200 रुपये में कट्टा मिलता था वो 1600 रुपये में कट्टा मिल रहा है अभी। नहीं, किसानों को कहाँ खाद बीज कहाँ दे रहे हैं? किसानों के बिल कितने ठहरा रहे हैं? 1500 रुपये, 1700 रुपये महीने। तो ये थे हमारे साथ किसान, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरह का कार्यकर्ता जो सम्मेलन है वो कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर के नेतृत्व में किया जा रहा था। कांग्रेस की जो रीति नीति है और खासकर जो वचन पत्र है कमलनाथ के, उनको लेकर कार्यकर्ताओं से और ग्रामीणों से संवाद किया जा रहा था। तो जैसा कि आपने देखा कि जो पूर्व सीएम कमलनाथ की जो योजनाएं हैं, जो वचन पत्र है और खासकर जो घोषणाएं हैं, वे लोगों के दिलो दिमाग पर असर कर रही है। और आपने देखा कि जो आम लोग हैं, जो ग्रामीण है और खासकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इन योजनाओं को लेकर उत्साह है। हमारे साथ जो कांग्रेस नेता है राजकुमार अहीर है, जो लगातार जावद विधानसभा की बीते 25 सालों से राजनीति कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस बार कांग्रेस का रुख है। जी भाई साहब बताइए, कार्यकर्ताओं में इस बार एक चीज़ देखी जा रही है कि कांग्रेस की हार जीत, सरकार, ये सब बाद में, टिकट को लेकर खासे चिंता देखी जा रही है। इस बार जावद से भी दावेदार है, आप भी 20 सालों से राजनीति कर रहे हैं, क्या है इन कार्यकर्ताओं का संशय किस तरह से दूर करेंगे कि आपको टिकट मिलेगा? जन जन की भावनाएं और जन भावनाएं और कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन, उसी की आवाज़ को बड़े नेताओं तक पहुंचती है और वहीं से सारी चीज़ें तय होती है। पार्टी बड़े स्तर पर सर्वे करवा रही है और मैं तो चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में हर जगह सर्वे हो, कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाए, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझें और उसके बाद टिकट दें। टिकट की मुझे कोई चिंता है नहीं। टिकट तो वैसे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, हमारी सरकार बन जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे एक खुशी का वातावरण रहेगा। मैंने टिकट की चिंता 8, 13, 18 का भी की नहीं। मुझे 8 में भी बुला के टिकट दिया, 18 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया
और ये पार्टी अच्छी तरीके से समझती है। यहाँ जितने भी सर्वे हो रहे हैं या जो हमारे प्रभारी हैं वो जनता की, कार्यकर्ताओं की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी भावनाओं को ऊपर पहुँचा रहे हैं। और इस बार कमलनाथ जी ने तय किया है कि जिनका नाम सर्वे में आएगा, तो ये जो देख रहे हैं आप हुजूम कार्यकर्ताओं, ये सर्वे है, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद सर्वे है जो कार्यकर्ता अपने मन की भावनाओं को बताता है और ये बात नेताओं तक पहुंचती है। जिन जनहित की योजनाओं को लेकर कमलनाथ जी मैदान में हैं, उन्हीं को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अभी हाल ही में जो लाडली बहना चल रही है, जिसमें 1000 रुपये की बात की जा रही है, और गैस सिलेंडर की भी बात 500 रुपये में की जा रही है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण की राजनीति होगी? मैंने अभी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये बात कही कि कमलनाथ जी देश के बहुत बड़े नेता रहे और वो मध्य प्रदेश में आए, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी को घबराहट हो गई। जिसको बोलने में नकलची बंदर, शिवराज जी कमलनाथ जी की नकल कर रहे हैं। क्या 18 साल में, 20 साल में लाडली बहना की याद नहीं आई? क्या 18-20 साल में गैस की टंकी की याद नहीं आई? आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल हो, डीजल हो, घासलेट हो या गैस हो, सबसे ज़्यादा टैक्सेस इस पे लग रहे हैं। और आज जीएसटी के नाम से जो पैसा लिया जाता है वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में नहीं दे रहे हैं, जो कि स्टेट का अधिकार है। राजस्थान में भी यही हालत है, लेकिन ये लोग बंदर बाट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं। लाडली बहना में भी इन्होंने जो योजना बनाई है वो ये बनाई है कि 28 साल से ऊपर होना चाहिए, नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, पेंशन वाला नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, ज़मीन नहीं होना चाहिए। तो ये सब एक लालच देना, एक ढोंगी बातें हैं। जैसे हम उसको शिवराज जी को कहें ढोंग करते हैं, जैसे हमारे कमलनाथ जी कहते हैं हर जगह नारियल लेके घूमते हैं और फोड़ देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जनता सब समझ रही है, एक जनता की मानस बन चुका है, जनता ने अपनी भावना अभी से व्यक्त। आप देखते हैं पिछले चुनाव में कभी भी मतदान के बाद तक कोई पार्टी ये नहीं कह सकती थी कि हम जीत सकते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं हम जीतते हैं, बीजेपी कहती है हम जीत। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि 70% लोगों ने मानस बना लिया है कि कांग्रेस को, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये आप देखिए जितने सर्वे हो रहे हैं, आपने आज भी देखा है पेपर में 8 सर्वे हुए, उसमें आरएसएस के सर्वे हैं। 90 सीट से लेके शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी, मार्च अप्रैल से लेके जून लास्ट तक में आके 50 पे अटक गई। ये उनके सर्वे हैं भाई, हम ये नहीं कह रहे कांग्रेस का सर्वे। ये बड़े बड़े समाचार पत्रों के, बड़े बड़े टीवी चैनल के और आरएसएस के सर्वे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आज 50 सीट में बता रहे हैं, लेकिन नवंबर तक चुनाव आते आते मुझे लगता है 10-20 सीटों पे रह जाएगी। आपने जो नकलची बंदर कहा है भाजपाइयों को, लेकिन सबसे बड़े हिंदूवादी अभी अपने आप में कांग्रेसी बने घूम रहे हैं। कई बजरंगबली का गदा लेकर घूम रहे हैं, अपने आप को हिंदूवादी दर्शा रहे हैं। तो ये किस तरह की? देखिए, कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष है, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को मानती है, लेकिन जिस तरीके से सामने वाले से मुकाबला करना है वो बार बार राजनीति में धर्म की बात नहीं होना चाहिए। लेकिन कमलनाथ जी तो केवल एक हनुमान जी का मंदिर बनाया है, हनुमान जी की मूर्ति की स्थापित की है, उसी से हवा हो गया कि कांग्रेस के लोग हैं। क्यों? हमको कोई भारतीय जनता पार्टी का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र चाहिए कि हम हिंदू हैं? आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को खड़ा कर दो, मेरे सामने कितना श्लोक बोल सकता है, कितने मंत्र बोल सकता है। हिंदूवादी ऐसा नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है। हम गाय की बात कर रहे हैं, हमने गाय के 2 रुपये थे, इन्होंने 1 रुपये 20 पैसे, हमने 21 रुपये की, हमने गौशालाएँ खोली है। हम हर जगह पुजारियों को भी पैसा दे रहे हैं, हम मदरसों में भी पैसा देते हैं एजुकेशन के लिए। हमारे लिए सब बराबर हैं, हमारे लिए, कांग्रेस के लिए कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी धर्म को मानने वाले लोग हैं। आपने सर्वे की बात करी, न्यूज़पेपर मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो आज ही अगर हाल ही के सर्वे की जो आपने बात की, उसमें 2 नाम जावद में प्रमुखता से दिखाए गए हैं, एक सत्यनारायण पाटीदार तो दूसरा राजकुमार है। क्या देखेंगे, गुटबाजी यथावत रहेगी? नहीं, कोई गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस से टिकट एक ही व्यक्ति लड़ेगा, मैंने ये बता दिया पहले भी, कांग्रेस से। लेकिन वो लोग, जो लोग पिछले 15 साल से कार्यकर्ताओं की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ काम करते हैं, जनता उनको समझ चुकी है। और कार्यकर्ता तो अच्छी तरीके से इस बात को समझ चुका है कि आज जो हमारी हालत है वो उन्हीं चुनिंदा 20-25 लोगों के कारण है। तो वो तो कहीं से कहीं तक गिनती में
रहेंगे नहीं। बाकी पार्टी तय करेगी, कमलनाथ जी तय करेंगे। पूरा देश के सारे नेताओं ने कमलनाथ जी पे छोड़ दिया और कमलनाथ जी बहुत बारीकी से सर्वे करा रहे हैं। उनके पास एक टीम नहीं 50 टीमें हैं। तो जो अच्छा होगा, सर्वे में नाम आएगा, उसको टिकट मिलेगा और जो जन भावनाएं, कार्यकर्ताओं की भावना होगी उसी आधार पे टिकट होंगे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता राजकुमार रहे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। जी भाई साहब बताइए, कांग्रेस की जो इस वक्त राजनीति है, जो एक डायरेक्शन में जा रही है, खासकर योजनाओं को लेकर, किस तरह से देखते हैं? मैं कुछ भाजपा नेताओं के बारे में जिन्होंने 2014 से अभी तक जो मुद्दे दिए और इस जनता को लूटा है, इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि ये 15 लाख रुपए का जो जुमला फेंक के इस देश की भोले भाली जनता को लूटने के लिए और सत्ता हासिल की है, उस 15 लाख को लेके मैं जब परिवार में जाता हूं और देखता हूं लोगों के घरों में लड़ाइयाँ कराने का काम करवा दिया है इन्होंने कि 15 लाख आखिर पिताजी के खाते में आएगा कि माताजी के खाते में आएंगे। उनके दोनों लड़के परिवार के पूछते हैं और लड़ाई होती है घर में और वो कहते हैं यार अपने पिताजी के खाते में नहीं होना चाहिए क्योंकि पिताजी तो उड़ा देंगे, लेकिन माताजी के खाते में करवाना चाहिए। तो जनता पार्टी और ये भाजपा जुमले फेंक कर इस सत्ता को जो हासिल किया है इन्होंने, इनका जो अभी तक का झूठ का जो है वो झूठ अभी तक चलता आ रहा है और ये जीएसटी पे आके रुका है। तो जनता इनकी झूठ लूट खसोट को जान चुकी है और ये केवल धर्म के नाम पे बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने के नाते सभी धर्मों का समान रूप से आदर करती है, सम्मान करती है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आप जिस तरह से देख रहे हैं कि किस तरह से उत्साह और भाजपा के खिलाफ रोष भरा हुआ है। यहाँ पर आज कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन था, जहाँ पर कांग्रेस की रीति नीति और ये कार्यकर्ताओं को से रायशुमारी की गई है और जो भी खासकर जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर भी इस वचन पत्र में शामिल किया गया है, ताकि स्थानीय जो नेता है और विधानसभा के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा जा सके। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक खताबिया के साथ मैं तबरेज़।